आदाब, नमस्कार। मैं मोहम्मद शोएब। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील, गुजारिश। चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक शेयर कमेंट करें। आपके सपोर्ट की हमें ज़रूरत होती है और आपके सपोर्ट से ही चैनल चलता है। दोस्तों, कोई व्यक्ति अगर किसी धार्मिक कार्य से या किसी धार्मिक संस्था से जुड़ा हो, किसी भी धार्मिक संस्था से, और वो व्यक्ति जो मोहब्बत, भाईचारा, इस तरह के आपसी लगाव का पैगाम देता हो, लोगों को प्रवचन करता हो, तो वही व्यक्ति अगर किसी क्राइम में इन्वॉल्व हो, खासकर प्रॉपर्टी या पैसे की वजह को लेकर, तो ऐसी घटनाएं हम सबको बहुत चौंकाती हैं। यकीन करना जरा मुश्किल होता है कि ऐसा व्यक्ति कैसे ऐसा कर सकता है। आज की जो घटना है दोस्तों, उसमें एक व्यक्ति जो अपने आप को संत कहता था, लोग जानते भी थे उसी नाम से और उसके कार्य से, और यहां तक कि उसके शिविर में लोग आते थे उसका प्रवचन सुनने। वही व्यक्ति प्रॉपर्टी के लिए ऐसे क्राइम में इन्वॉल्व हुआ जिसकी माफी बनती नहीं है। आज की जो सच्ची घटना है दोस्तों, वो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ की है। चित्तौड़गढ़ काफी फेमस जगह है, बड़ा फेमस शहर है, काफी वीरता के लिए पहचाना जाता है। दोस्तों, वहां एक व्यक्ति रहते थे। ये 11 नवंबर 2025 की घटना है। एक व्यापारी थे, रमेश इनानी। उम्र अच्छी खासी हो गई थी उनकी, और वो शहर के काफी नामी व्यक्ति थे और कुरियर का उनका बिजनेस था और बड़े नामी, और यहाँ कुछ पार्टी से नेतागिरी भी करते थे, पॉलिटिशियन भी थे, लेकिन बिजनेस उनका मेन था। एक दिन 11 नवंबर 2025 को स्कूटी लेकर शहर में ही एक रोड से कहीं जा रहे थे, और दिन का उजाले की बात है। वो जा रहे थे स्कूटी से, कुछ दूर आते हैं, उनके बगल से एक बाइक आती है। वो व्यक्ति हेलमेट लगाया होता है और उनके बगल से गुजरता है। अगर देखा जाए दूर से तो ऐसा लगा कि कुछ उसने उन्हें हाथ से इशारा किया और इशारा करके वो बाइक से आगे निकल गया। ये रमेश इनानी साहब जो थे, ये स्कूटी उसके बाद, उसके निकलने के बाद 10 कदम या 5 कदम और आगे लेकर आए होंगे, स्कूटी लेकर वो गिर जाते हैं। लोग भागते दौड़ते हैं कि होता है एक्सीडेंट या कोई गिरता है तो लोग उठाने के लिए, हेल्प करने के लिए दौड़ते हैं। ऐसे यहां भी लोग दौड़ते हैं, तो देखते हैं उनके बॉडी से खून निकल रहा है। वो चौंक जाते हैं, एम्बुलेंस कॉल किया जाता है, पुलिस को भी सूचना पहुंच जाती है, उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। हॉस्पिटल जब उन्हें लेकर पहुंचते हैं तो डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं, यानी ब्रॉड डेड करार देते हैं। अब पुलिस आती है, पूछताछ करती है, फिर पता चलता है ये रमेश इनानी साहब है। पूरा शहर उनको जानता था, काफी नामी व्यापारी थे। बवाल मच जाता है। काफी नामी व्यक्ति के साथ अगर कोई घटना घटती है, खास करके क्राइम, तो पुलिस पे बड़ा प्रेशर होता है। पुलिस तुरंत भाग दौड़ में लग जाती है कि कहाँ हुआ। उस जगह पे आते हैं, स्पॉट पे आती है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। डॉक्टर ये कह वहीं क्लियर कर देते हैं कि इनको गोली लगी, यानी उनको उस वक्त जो व्यक्ति निकला था इशारा कर, ऐसा लग रहा था इशारा कर रहा है, उसने गोली मारी और किसी को पता नहीं चला और वो निकल गया। पुलिस अपना जांच पड़ताल में लग जाती है, उस इलाके में आती है, वहां सीसीटीवी कैमरे खंगालती है। एक सीसीटीवी में दिखता है कि वो आ रहे हैं बाइक से, बगल से इशारा कर निकलता है और 10 कदम 5 कदम दूरी पे बाइक लेकर गिर भी जाते हैं। पुलिस देखती है जो आगे व्यक्ति निकला है वो हेलमेट पहना हुआ है। अब पुलिस को कंफर्म हो गया कि गोली इसी ने मारी है, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। तो उस रोड से जितने लिंक रोड थे, उन सब रोड पे जा जाके पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगालती है। एक जगह एक सीसीटीवी मिलता है जहां पर यह व्यक्ति बाइक रोकता है और अपना हेलमेट निकालता है। उसका चेहरा थोड़ा सा दिख जाता है। चेहरा दिख जाता है तो पुलिस को उसे ढूंढने में थोड़ा आसानी हो जाती है। ज्यादा वक्त नहीं बीतता है क्योंकि मामला बड़ा गंभीर था। एक नामी व्यक्ति थे, फेमस पर्सनालिटी थे। तो 8 या 10 घंटे बाद ही पुलिस ने उस व्यक्ति को दबोच लिया और उसे अरेस्ट कर थाने लेकर आए। चूंकि शहर में बवाल भी मच गया था, पब्लिक भी, उनके खासकर जानने वाले और सब रोड पे भी आ गए थे, व्यापारी लोग भी आ गए थे कि ऐसा कैसे हो सकता है दिन दहाड़े। पुलिस उसे पकड़ कर लाती है, उससे पूछताछ करती है। पुलिस जब उस व्यक्ति से पूछताछ करती है तो अपना नाम बताता है मनीष दुबे, और वो बनारस का रहने वाला, उत्तर प्रदेश के बनारस का। पुलिस सोचती है कि ये उत्तर प्रदेश का रहने वाला, और यहां फिर उससे पूछते क्यों मारा, इतने बड़े व्यापारी से तुम्हारी क्या दुश्मनी थी। तो एक कहानी बताता है। वो कहानी पे पुलिस को यकीन नहीं होता। वो कहता है कि
मेरी दुश्मनी थी, मैं एक किसी जगह पे इनसे मुलाकात मेरी हो गई थी और इन्होंने मुझे बहुत भला बुरा कहा था, मुझे बेइज्जत किया था। उस दिन मैंने ठान लिया था इनसे बदला लूंगा। फिर पुलिस वही बात घूमती बार बार कि ये बनारस उत्तर प्रदेश का रहने वाला आम सा आदमी दिखने में, और ये इतने बड़े बिजनेसमैन से इसकी ऐसी दुश्मनी कैसे हो सकती है, और वहां से आएगा ये हत्या करने। पुलिस को यकीन नहीं होता। फिर पुलिस सबसे सख्ती करती है। जब सख्ती करती है तब फिर वो असली कहानी पे आता है। फिर वो एक नाम लेता है। अच्छा, पुलिस यहाँ पर कॉल डिटेल, लोकेशंस और ये सब चीजें भी खंगाल रही थी उस एरिया का, वो सब। उसके पास भी एक मोबाइल मिलता है, उसकी भी लोकेशन निकालती है, उसकी कॉल डिटेल निकालती है। तो ये बताता भी है और पुलिस को इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस से भी पता चलता है। एक भजना राम व्यक्ति के नाम बारे में पता चलता है, जो ऐसे ही धार्मिक कार्यों से जुड़ा हुआ और राम द्वार एक संस्था से चलाता था। उसका नाम लेता है कि उन्होंने मुझे सुपारी दी थी, और उसकी फोन डिटेल, वो बातचीत इन लोगों की कई बार उस बीच में हुई। तो पुलिस उससे जाती है और भजना राम को अरेस्ट करती है और लेकर आती है। फिर पूछताछ होती है। जब पूछताछ होती है तो फिर मेन घटना का जिक्र होता है, मेन घटना का। लेकिन और चौंकाने वाली बात यह है कि मेन अपराधी ये नहीं था, मेन अपराधी कोई और है। फिर ये बताते हैं कि रामद्वार जो संस्था है, जो ये चलाते हैं भजना राम, उसके हेड हैं रमता राम। एक वो बड़े फेमस बाबा हैं जो प्रवचन करते हैं, उनका शिविर लगता है और उपदेश देते हैं अच्छे चीजों का। वही उस संस्था को चलाते हैं और कहते हैं हमारे गुरु, उन्होंने ही सुपारी मुझे दी थी कि किसी तरह इस व्यक्ति की हत्या कराओ। तो वजह जानने की कोशिश करती पुलिस, तो वजह पता चलता। अच्छा, ये जब इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तभी पुलिस वाले, जो रमेश ईनानी के घर वाले थे, वो बार बार इस रमता राम, जो नाम भजना राम ने लिया था, उस नाम का जिक्र कर रहे थे। क्योंकि कुछ दिन पहले, यानी 2023 में, साल पहले, इन पर, रमेश ईनानी पर एक बार हमला हुआ था, लेकिन ये बाल बाल बच गए थे उस हमले में, और घर वालों ने इन्हीं पर शक किया था, रमता राम पर। लेकिन कुछ खास हुआ नहीं था। इस बीच भी जब ये उनकी हत्या हुई तो घर वाले, उनके बेटे और सब यही इल्जाम लगा रहे थे कि रमता राम का ही काम है। लेकिन पुलिस डायरेक्ट सबूत बिना लिए, रमता राम जैसे व्यक्ति जो धार्मिक कार्य से जुड़े हैं, ऐसे लोगों पर हाथ डालने के लिए पुलिस को 100 बार सोचना पड़ता है। अगर पुख्ता सबूत नहीं है तो कितने भी इनपुट मिले पुलिस को, तो पुलिस इस तरह के व्यक्ति को डायरेक्ट नहीं पकड़ सकती है। उनके पे इल्जाम आ जाएगा और बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो पुलिस, घर वाले तो कह रहे थे, लेकिन पुलिस ऐसे अरेस्ट कैसे कर सकती है। लेकिन जब भजना राम को अरेस्ट किया गया, उसका डायरेक्ट लिंक मिला उसी संस्था से जुड़ा हुआ व्यक्ति, तब पुलिस को लगा कि हाँ, रमता राम को अब अरेस्ट करना चाहिए। तो पुलिस ने रमता राम के बारे में पता करने की कोशिश, कहाँ है, तो वो बाड़मेर में एक प्रवचन कर रहे थे, और ये सूचना वहां तक उनको मिल जाती है कि पुलिस मुझे ढूंढ रही है और ये मामला है। भजना राम पकड़ा गया। जाहिर सी बात है, जिसके दिल में चोर हो वो वहीं पर बोरिया बिस्तरा अपना समेटते और वहां से गायब हो जाते। उसके बाद पुलिस उनके बारे में पता करती, कुछ नहीं पता चलता, गायब हुए, भाग जाते हैं। तो पुलिस एक चीज यहां मानकर, यकीन हो गया, मान को जो चल रही थी, कि कहीं ना कहीं वो व्यक्ति इस हत्या में, इस कांड में इन्वॉल्व है, तभी वो भाग रहा है और छुप रहा है। मनीष दुबे, भजना राम, ये तो दोनों पकड़े ही गए थे, दोनों अरेस्ट थे और जुडिशियल कस्टडी में चले गए। पुलिस अपना जांच पड़ताल में लगी रही। और ये नवंबर 2025 की बात थी। दिसंबर आ गया, जनवरी 2026 आ गया, फरवरी आ गया, 2-3 महीना बीत गया। पुलिस रमता राम के बारे में कुछ पता नहीं कर पाई। लेकिन जो रमेश ईनानी के घर वाले थे, उनके जानने वाले थे, यहाँ तक कि जुड़े व्यापारी थे, उनके विभागीय जो काम वो करते थे, उस लाइन के लोग सब बड़ा बवाल कर रहे थे। और उनका कहना था, पुलिस पर वो इल्जाम लगा रहे थे, कहीं ना कहीं रमता राम को पुलिस बचा रही थी। लेकिन पुलिस का बार बार ये कहना था कि हमारी इन्वेस्टिगेशन चालू है, हमारे पास इनपुट्स आ रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट वो जगह नहीं भी मिल रही है जहां पे रमता राम छुपा हो सकता है। यहां तक कि पुलिस साउथ, दक्षिण केरला, तमिलनाडु तक पुलिस ने विजिट किया, राजस्थान पुलिस ने, लेकिन वहां भी कुछ पुलिस को मिला नहीं। जो भी इनपुट्स मिलते थे वो तुरंत जाती थी, घर वाले इल्जाम लगाते थे। लेकिन मार्च आ गया, अप्रैल आ गया, मई आ गया, मई 2026। 10 मई 2026 को पुलिस को अचानक एक सूचना मिलती है। सूचना ये होती है कि उसी चित्तौड़गढ़ में एक मंदिर है जहां पर रमता राम के होने की सूचना है। पुलिस बिना देर किए टीम लेती है और वहां पहुंचती है। तो वहां पहुंचती है जब, तो पुलिस की किस्मत खुल जाती है, वाकई रमता राम वहां मिल जाता है। पुलिस उसे अरेस्ट करती है और अरेस्ट कर थाने लेकर आती है। फिर उससे पूछताछ होती है। तो मेन कहानी निकल कर ये आती है
कि उसी रामद्वार संस्था से एक जमीनी विवाद था। वो जमीन रमेश ईनानी कंट्रोल कर रहे थे और ये संस्था उस जमीन को लेना चाहती थी। ये विवाद कई सालों से चल रहा था। रमता राम उसका मेन मालिक था और करोड़ों की जमीन थी और यही दुश्मनी चली आ रही थी काफी दिनों से। रमता राम सोचता था जब तक ये रमेश ईनानी रहेंगे तब तक ये जमीन मुझे मिलेगी नहीं, क्योंकि उनका एक रसूख था, शहर में नामी थे, पॉलिटिशियन भी थे, इस तरह उनकी पकड़ भी ऊपर थी। तो ये इसको लगा कि ये जब तक ये हटेंगे नहीं या होंगे नहीं तब तक ये जमीन मुझे नहीं मिलेगी। सोचने वाली बात है दोस्तों। हमने शुरू में बात की थी कि जो व्यक्ति किसी धार्मिक कार्य से जुड़ा हो, अगर वो किसी क्राइम में इन्वॉल्व होता है, कोई भी धर्म से आदमी व्यक्ति जुड़ा हो, तो कहीं ना कहीं लोग चौंकते हैं और यकीन करना मुश्किल है कि जो इंसान सच्चाई और प्रेम और भाईचारे का सबको उपदेश दे रहा, वो इस तरह का काम कर रहा है। जो कहता लालच नहीं करनी चाहिए, वो खुद लालच कर रहा है। उस जमीन के लिए उसने एक बार 2023 में उन पर हमला करवाया, वो बच निकले। आखिर 2025 में उनकी जान नहीं बच पाई और इसने सुपारी देकर उनकी हत्या करवाई। रमताराम पकड़े गए, सब लोग पकड़े गए, अरेस्ट हुए, पुलिस को कामयाबी मिली, घर वालों को इंसाफ मिला। अब केस चलेगा, अब आगे क्या होगा कोर्ट तय करेगा, क्या है क्या नहीं। लेकिन इस तरह की घटनाएं हमें विचलित करती हैं और सोचने पर मजबूर करती हैं। दोस्तों, इस तरह की सच्ची घटनाएं हम आप तक न्यूज़ और इंटरनेट के माध्यम से लाते हैं। हमारा मोटिव है आपको जागरूक करना, सतर्क करना। जागरूक रहें, सतर्क रहें, अपना ख्याल रखें।